हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में समझेंगे। बहुत फुद्दू सा एक्सरसाइज है। मुझे आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन बच्चा है जिसे ये ग्राफ वगैरह देख करके लगा था कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा खतरनाक है और मेरे समझाने के बाद ईजी लगने लगा। कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताना बच्चों ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले एक्सरसाइज को। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को उसके नोट्स चाहिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा क्वेश्चन एक आध नंबर का आता है वहां पर हमारे बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा कई बार क्वेश्चन पेपर में। इसमें रहता है क्या है, एकदम आसान सा आंसर देना रहता है। इसमें बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि एक हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का ये नाम दिया हुआ है और आपसे बोल रहे हैं कि उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यानी अलग अलग पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पॉलिनोमियल्स है और उनके ग्राफ दिए हुए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। और आपको ये बताना है कि ग्राफ देख करके कि इसके जीरोस कितने होंगे। जीरोस क्या होते हैं, जो रूट्स तुम लोग क्लास 9 पे पढ़ करके आए उसी को जीरो बोलते हैं। कभी जीरो लिखा हुआ रहेगा, कहीं रूट लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, उसमें x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं उसको ही हम लोग रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पर जब इसका जीरो फाइंड करेंगे तो x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको यहाँ पर सॉल्व किया होगा, देखो यहाँ पर सॉल्व किया गया इस तरीके से। तो तुम लोग ये सब सीख करके आ चुके हो पहले ही कि पॉलिनोमियल दिया रहे, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, तो वहां से फिर x की वैल्यू निकलती है, दो फैक्टर निकलते हैं, फिर वहां से x की वैल्यू निकलती है, तो उस x की वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। ओके बच्चा, अब यहाँ पर x की वैल्यू को कितने, अब हमको यहाँ पर तो भाई दिया नहीं है पॉलिनोमियल, हमको तो ग्राफ देख करके बताना है कि यहाँ पर x के कितने ठो वैल्यू होंगे। तो बेटा बहुत ही आसान है। किसे आसान है पता है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा बैच भी स्टार्ट हो गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, निश्चय बैच। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत तगड़ा बैच है। उसमें सारे के सारे टीचर जो है ना फुल्ली एक्सपीरियंस से लोडेड है। जैसे जो हमारा AKM क्या वो होता है ना, पबजी सब्जी में गन होता है ना तगड़ा वाला, EMW, और क्या रहता है यार, EMW नहीं होता यार, वो तो BMW कार होता है, AWM होता है गन। हाँ याद आ गया मुझे। तो उसी तरीके से जो हमारी टीम है ना, वो सबसे तगड़ी वाली टीम है पूरे इंटरनेट में। तुम लोग ढूंढ सकते हो, जाकर के आप लोग हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो सबसे पहले कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी। बस ये जानने के लिए आपको एक ही काम करना है। क्या करना पता है आपको, ये देखना है कि देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये जो लाइन है ना, ये अलग से जो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा जो तुमको लाइन दिख रहा है, यही लाइन पॉलिनोमियल का है। अब ये जो लाइन है, इसने x एक्सिस को कहां कहां पर टच किया है या कितने बार इसने इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को, उतने ही जीरो होते हैं x वाले, यानी कि आपके उतने ही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। सिंपल फंडा बस यही है कि x वाले लाइन को इस लाइन ने टच किया है या नहीं किया है। तो तुम देखो कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस से तो जा रहा है, लेकिन x वाले के पैरेलल है, यानी x वाले तक ये पहुंचा ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरो पूछा गया था ना कि कितने जीरोस होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो इसका एक भी नहीं होगा, नहीं जीरो होगा। इसके जीरोस की संख्या जीरो हो गई, नील भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा वाला देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जो ऐसे तिरछा फिरछा लाइन चल रहा है ना, यही तुम्हारे पॉलिनोमियल का लाइन है। और यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि x एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, और y एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। तो y वाले से कोई लेना देना नहीं है अपना, हम बस यही देखेंगे कि x एक्सिस को ये कितने बार कट किया है। ठीक है, तो x एक्सिस को इसने एक बार कट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉलिनोमियल में, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो लाइन बना हुआ है जो पॉलिनोमियल का, ये इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, एक होगा। नंबर ऑफ जीरो जब हम फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल का, तो वो कितना निकलेगा, वो एक निकलेगा। आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो एक वैल्यू मिलेगी इस वाले पॉलिनोमियल में। यहाँ पर पॉलिनोमियल का ग्राफ, अच्छा तुम लोगों को बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट हो रहा होगा, सर पॉलिनोमियल का लाइन कैसे बन सकता है, ये जो हमारे इक्वेशंस लिखे हुए रहते हैं इनका लाइन हम कैसे बनाते हैं। तो देखो बच्चा, क्लास 9th में पिछले साल ना, जब तुम लोग मेरे साथ, पिछले साल नहीं, पिछले के भी पिछले साल, जब हमारे बुक्स जो थे ना वो कम नहीं हुए थे, बुक्स रिड्यूस नहीं हुए थे, सिलेबस जब रिड्यूस नहीं हुआ था ना NCERT का, उस समय ना वहां पर दिया हुआ था कि पॉलिनोमियल से ग्राफ बनाने का। बाकी आगे के चैप्टर में तुम लोगों को और आएगा तो तुम अच्छे से समझ जाओगे कि पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसे बनाया जाता है पॉलिनोमियल्स का। तो फिलहाल तुम लोग बस इतना ही समझ लो कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, इनका ही ये लाइन है।
इनको जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ऐसे-ऐसे तिरछा-तिरछा लाइन बनता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो जो होगा वो 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 1 टाइम टच कर रहा है। इस वाले में तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऐसे गया, एक बार यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, फिर एक बार यहाँ पर भी टच कर रहा है और एक बार यहाँ पर भी कर रहा है। ये जो लाइन ऐसे बना हुआ है एस की तरह, ये 1, 2 और 3 जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो जो होगा ना वो 3 होगा। बस इतना ही करने का। फोर्थ वाला भी तुम लोग आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर ऐसे यू की तरह बना हुआ है, हमारे पास कर्व बना हुआ है और एक्स एक्सिस जो तुम देखो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर एक्स वाले लाइन पे ये वाली पॉलिनोमियल की लाइन टच हो रही है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे। बस इतनी चीज तो करना है और कुछ थोड़ी करना है। ये फिफ्थ वाला को देखो, यहाँ पर एक बार एक्स एक्सिस को टच कर दिया, एक बार यहाँ पर टच हुआ है, फिर एक बार यहाँ पर हुआ है 3 हो गया और एक बार यहाँ पर हुआ है 4 हो गया। यानी कि ऐसे ऐसे घूम घूम करके 4 बार इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। इसका मतलब इसके पॉलिनोमियल के जो एक्स की वैल्यू होंगी यानी जो जीरोस होंगे वो टोटल कितने होंगे? वो 4 होंगे। और लास्ट में हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट में टच होकर जा रहा है, जैसे यहाँ पर तो एक तो समझ में आ रहा है कि ये एक हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स लग रहे हैं, छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो आपको उसमें टेंशन नहीं पालना है, उतने छोटे पॉइंट्स आपको काउंट फाउंड नहीं करने हैं। सिंपली अगर कभी भी ना इस तरीके से पॉलिनोमियल टच होता हुआ चुपके से निकल जाए, यानी कि एकदम क्रॉस ना करे, ये क्रॉस कर रहा है तो हमको समझ में आ जा रहा है कि 1 है, और यहाँ पर बस टच करते हुए निकल रहा है तो हमको लग रहा है कि बहुत सारे हैं, लेकिन उसको भी 1 ही काउंट किया जाता है, ये याद रखना। अगर ऐसे टच करके से भाग जाए तो उसको भी 1 ही काउंट करेंगे, चाहे वो क्रॉस कर ले, ऐसे इंटरसेक्ट कर ले, चाहे बस टच करके निकल ले, तो ये 1 ही कहलाएगा। और यहाँ पर ये भी 1 ही कहलाएगा। भले तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा 3-4 पॉइंट टच हुआ है, लेकिन उसको काउंट नहीं करने का, सिंपली 1 काउंट करने का। तो ये 1, ये 2 और यहाँ पर भी ये 1 ही कहलाएगा। तो टोटल 3 टाइम ये टच हो रहा है एक्स एक्सिस में, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। बस खत्म। बस इतना ही करना है आपको एक्सरसाइज 2.1 में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज था। बाकी इसके आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं 2.2, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा 2.2, ध्यान रखना, उससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना बच्चा पार्टी, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के फ्रेंड भी मुझसे पढ़ सके। आप लोग फिर बिल करके डिस्कस करोगे ना कि देखो देखो एमडी सर ने यहाँ पर बहुत मस्त पढ़ाया है, अरे देखो यहाँ पर एमडी सर ने 5 3 जा 16 बोल दिया था। तो ये सब मजा आता है जब फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो साथ में। तो सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।